दोस्तों नमस्कार। हिट लिस्ट के इस स्पेशल एडिशन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज कुछ ऐसे प्रश्नों को हम उठाते हैं जो कि किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। देखने में सिंपल प्रश्न जरूर लगेंगे, लेकिन आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद को भी पूरी तरीके से परख सकेंगे कि आप इन साधारण से लगने वाले प्रश्नों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आ जाते हैं, आप भी जानते होंगे तो रिपीट करेंगे, नहीं जानते होंगे तो इसे आत्मसात करिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं, विशेषकर प्रतियोगी छात्रों का ही वर्ग जो है, मेरे इस चैनल को जो भी थोड़ा बहुत या जो भी प्यार या रिस्पांस मिला है वो आप ही की देन है। तो दोस्तों अब बातों की इस कड़ी को यहीं रोकते हैं और मेन मुद्दे पर आते हैं प्रश्नों के हिसाब से। देखिए कन्फ्यूज़न ये रहता है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दो अलग अलग हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान आप तो जानते होंगे। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? आप तुरंत बोलेंगे जन गण मन अधिनायक जय है। इसके रचयिता कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ये उनके किस पुस्तक से लिया गया है? जवाब है गीतांजलि। एक प्रश्न और इसी गीतांजलि से उठकर ये आता है कि इसी गीतांजलि के लिए 1913 में इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था, जो प्रथम भारतीय थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इन्होंने गीतांजलि लिखी थी और गीतांजलि से ही जन गण मन अधिनायक जय ही लिया गया है। ये 52 सेकंड में गाया जाता है। ये भी एक प्रश्न कभी आ जाता है कि कितने सेकंडों में इसे गाया जाता है? 52 सेकंडों में। और यही राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि से 1913 में उन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार भी इसी ग्रंथ से दिया गया था। अब हम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर अगर हम लोग पहुंचे हैं तो इनसे रिलेटेड एक दो तीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी उठा लेते हैं कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो देखिए दो क्वेश्चन देखने में सिंपल लगे हैं कि गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे प्रथम इन्होंने ही बोला, तो महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। अब दोस्तों राष्ट्रपिता, एक क्वेश्चन, अब थोड़ा सा जब डीपली हम लोग पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा डीपली और चले। ये सब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा? राष्ट्रपिता की उपाधि आज लोग अभी भी उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं, लेकिन ये उपाधि उन्हें दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए राष्ट्रगान से हम लोग चले थे, लेकिन उससे कुछ और क्वेश्चन क्लियरिफाइड हुए हैं। अब राष्ट्रीय गीत पे आते हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत का? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और आनंद मठ नामक किताब से इसे लिया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का, कभी कभी ये भी आ जाता है कि आनंद मठ पुस्तक उपन्यास में जो लिखा है इन्होंने गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख है। तो देखिए दो चीज़ क्लियरिफाई हो गई आपकी, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। अब हम लोग पहुंचते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा भी एक गीत है भारत में। झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा? ये भी प्रश्न आ जाता है। इसे लिखा है श्याम लाल गुप्ता, जिन्हें पार्षद उपनाम से भी जाना जाता था। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने ही लिखा था। अब दोस्तों हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज भी देखिए एक सिंपली चीज़ें हैं। अपने देश के कुछ ऐसी चीज़ों को आप जानिए, अपने झंडे से संबंधित चीज़ों को तो बिल्कुल हम जानने का प्रयत्न करेंगे ही। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3 नहीं मानिए 3:2। 3 मतलब जो है इसकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है, 3:2। अब झंडे में देखिए 3 रंग, लोग सोचते हैं 3 ही रंग है, तिरंगा इसे बोलते हैं। 3 रंग दोस्तों अगर कभी आ गया ये प्रश्न में कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो आप जानते हैं केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये तो आप जानते ही हैं। सफ़ेद शांति का,
ये भी बता दूं, और केसरिया बलिदान का, ऐसे मतलब जो है भी आता है समृद्धि का हरा। तो मतलब ये देखिए कि इसमें 4 रंग, केसरिया सफेद हरा के अलावा नीले रंग की 24 तीलियों वाला एक चक्र भी है। 24 चक्र जो नीले रंग का, तो 4 रंग हैं तिरंगे के अंदर, 4 रंग हैं। और भारत वर्ष के मतलब जो है 4 रंग के वजह से देखिए भारत में मतलब जो है 50 जैसे 50 मतलब आकृतियां किस देश के झंडे में हैं। ये भी एक क्वेश्चन भारत से अलग, तो वो है अमेरिका। अमेरिका अपने 50 राज्यों को इस झंडे के जरिए दर्शाता है। और दोस्तों और भी अब हम लोग थोड़ा सा मौखिक क्वेश्चनों को ही यहाँ उठा रहे हैं, मौखिक क्वेश्चन ही। जैसे अब लोग कहते हैं दिल्ली चलो, आजकल के कुछ नेता जो न्यू कमर्स होते हैं अगर एक समुदाय बनाते कहते हैं दिल्ली चलो। दिल्ली चलो सर्वप्रथम का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो। ये भी आ गया कि आज़ाद हिंद फौज फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक दोनों की स्थापना इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। और इनका उपनाम नेताजी था, नेताजी इनका उपनाम है। अब लोग ये कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये इसके रचनाकार कौन थे? बहुत ही फेमस स्लोगन है। इसके रचनाकार जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हालांकि इसे फेमस मतलब भगत सिंह ने भी किया था, लेकिन इस चीज़ को हमेशा क्लियरिफाई रखिएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दिया है मोहम्मद इकबाल ने ही। तो और भी हम लोग जैसे देखते हैं भारतीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और हमारा संवत जो है शक संवत है, ये तो आप जानते ही हैं। ये सब सिंपलीफाइड क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत लंबा ये वीडियो ना करते हुए कुछ मौखिक प्रश्नों के साथ ही मतलब इस वीडियो को बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ विशद चीज़ों को उठाते हैं, और जाते जाते 2 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बताए जाते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने स्थापित की थी, कृष्ण प्रथम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण प्रथम ने अजंता एलोरा, राष्ट्रकूट, ये हमेशा याद है कि राष्ट्रकूटों ने अजंता एलोरा का निर्माण कराया था, जिसमें कृष्ण प्रथम का नाम आप तुरंत रखिएगा। और साथ ही साथ उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के दर्शन अगर आपने किए होंगे या नहीं किए होंगे तो जरूर कराइएगा। और इसका निर्माण किया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने अजंता एलोरा, राष्ट्रकूट और जो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, ये आप जरूर मतलब जो है याद रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।